नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू बहुत जल्द डेट इसकी निकलने वाली है। और मिल्क सुपर इंटरव्यू में आपको पता है जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं। हमने बता के रखा है मिल्क से संबंधित जितने फैक्ट हैं सारे फैक्टों को आपको रटना है। इसके पहले मैंने 3 क्लास करा दिए हैं, ये चौथा क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपके सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे मेरे मित्रों। सारे प्रश्न आपको पूछे गए प्रश्न होंगे, वहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे, पूछे जाएंगे, सब यहाँ से मिलेंगे आपको। बस आपको पढ़ते जाना है और आपको सिलेक्शन लेना है हर हालत में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है इंटरव्यू के लिए मिल्क सुपरवाइजर। देख लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन है, किस भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा होती है? किस भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा होती है? तो मेरे बच्चों, भदावरी। भदावरी में 8 से 13% वसा होती है। कितनी? 8 से 13% तक वसा जो है भदावरी में पाई जाती है। दूध की रानी किस बकरी को हम बोलते हैं? तो एक सानेन बकरी है, सानेन बकरी। सानेन बकरी को हम दूध की रानी के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, गाय और भैंस का औसतन तापक्रम होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सारे प्रश्नों को आपको याद करना है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर रिटर्न में कम नंबर होंगे तो आप समझ लीजिए जितना अच्छा इंटरव्यू जाएगा उतना अच्छा कवर करेंगे। ठीक है? और ये लोगों की डिमांड पे इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। अगर आप इसके पहले इंटरव्यू क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप 10-10, 20-20 हज़ार लोग हमारे इंटरव्यू की क्लासेस देख चुके हैं शुगर केन की। तो अगर आप पहले चैनल पे बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, गाय का गर्भकाल कितना होता है? 283 से 285 दिन। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैंस का गर्भकाल 310 दिन। कितना? 310 दिन मेरे बच्चों। भेड़ बकरी का गर्भकाल 145 से 150 दिन। भेड़ बकरी का गर्भकाल 145 से 150 दिन होता है। और दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व नापने का यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ही दूध का हम अपेक्षित घनत्व मापते हैं। क्या? अपेक्षित घनत्व। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, गाय के 100 किलोग्राम शरीर भार वाली जो गाय होगी, 100 किलोग्राम शरीर भार वाली जो गाय होगी, उसको शुष्क पदार्थ देते हैं 2.5 किलोग्राम। और भैंस का जो भार होगा 100 किलोग्राम, उसको शुष्क पदार्थ देते हैं आधा किलो ज्यादा, 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता मेरे बच्चों होती है। तो ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है मिल्क सुपरवाइजर के पर्पज से। आगे इसकी पीडीएफ आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप वहां से जो है इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। देखिए, गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को सीधे सीधे अगर हम बात करेंगे तो बीफ कहते हैं। क्या? बीफ कहते हैं गाय के मांस को। भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं। क्या? बुफेन। बुफेन। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बुफेन कहते हैं। और मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। सुअर के मांस को बच्चों पोर्क कहते हैं। अच्छा, गाय गाय के 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। ठीक है? मतलब अगर 3 लीटर दूध पर कितना? 1 केजी दाना हम इसको देते हैं। किसको? गाय को देते हैं। तो ये कुछ पोर्शन, ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है मिल्क सुपरवाइजर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको इतना बता दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, मैं आपको इतने क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि एक भी प्रश्न यहां से कतई बाहर से नहीं आएगा। सबसे पहले मिल्क के आप जो बेसिक फैक्ट हैं उनको आप जरूर याद करेंगे। उनको बेसिक फैक्ट। अच्छा, अगर आपको कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि आपको किसी और का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, किसी और का इंटरव्यू लेना है, वो भी जो है मिल्क सुपरवाइजर का, तो आपके अंदर जो बेसिक प्रश्न मिल्क के होंगे
वो आपकी ज़बान पर रटे होंगे, वो आपके दिमाग में होंगे, तो वही प्रश्न आप उनसे पहले रखेंगे, बाकी तो आप देख के जाएँगे। तो ये सोच लीजिए एग्ज़ामिनर पहले वही प्रश्न पूछेगा जो उसके ज़बान पर हैं ऑलरेडी, जो बेसिक प्रश्न होंगे, ज़्यादातर वही रखेगा। तो आपको बेसिक प्रश्नों को तैयार करके जाना है मेरे बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और मैं आपको बता दूँ इतने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करवा दूँगा कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा और एक भी प्रश्न आप गलत नहीं आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको जल्द, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय-बाय।